हेलो दोस्तों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 18 टोपी का प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, गौरैया और गौरा के बीच किस बात पर बहस हुई और गौरैया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला? इसका उत्तर है, गौरैया और गौरा के बीच आदमियों के द्वारा रंग बिरंगे और सुंदर कपड़े पहनने की बात पर बहस हुई। गौरैया कह रही थी कि कपड़े से आदमी की खूबसूरती बढ़ जाती है तथा वह सर्दी, गर्मी एवं वर्षा की मार से बचता है। इसके विपरीत गौरा कहता था कि आदमी कपड़े पहनने से बदसूरत लगने लगता है। इसके अलावा कपड़ों से आदमी की हैसियत का भी पता चल जाता है। गौरैया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर तब मिला जब वे दोनों घूरे पर दाना चुगने गए थे। वहां उसे रुई का फाहा मिला था। उसने उससे सूत कतवाया, कपड़े बनवाए तथा टोपी सिलाकर अपनी इच्छा पूरी की। अगला प्रश्न, गौरैया और गौरे की बहस के तर्कों को एकत्र करें और उन्हें संवाद के रूप में लिखें। तो गौरैया और गौरे की बहस निम्नलिखित तर्कों पर हुई। पहला, आदमियों द्वारा कपड़े पहनने पर, गौरैया द्वारा टोपी पहनने पर और रुई का फाहा मिलने पर। आदमियों द्वारा कपड़े पहनने पर गौरैया और गौरे के बीच जो संवाद है वो निम्न है। गौरैया बोलती है, देखते हो आदमी रंग बिरंगे कपड़े पहनकर कितना सुंदर दिखाई देता है। गौरा, पागल हो रही है क्या, आदमी कपड़े पहनकर बदसूरत दिखता है। गौरैया, लगता है आज लटजीरा चुगाए हो क्या, आदमी पर कपड़ा कितना फपता है। गौरा, खाक फपता है, कपड़े से मनुष्य की खूबसूरती ढक जाती है। तो ये गौरैया और गौरा के बीच संवाद था आदमियों द्वारा कपड़े पहनने पर। तो गौरैया द्वारा टोपी पहनने की इच्छा जताने पर दोनों के बीच जो संवाद है वो निम्न है। गौरैया, आदमी की टोपी तो सबसे अच्छी होती है, मेरा भी मन टोपी पहनने को करता है। गौरा, तू टोपी की बात कर रही है, टोपी की तो बहुत मुसीबतें हैं, कितने राजपाट बदल जाते हैं, लोग अपनी टोपी बचाने के लिए कितनों को टोपी पहनाते हैं। जरा सी चूक हुई और टोपी उछलते देर नहीं लगती है। मेरी मान तो तू इस चक्कर में पड़ ही मत। रुई का फाहा मिलने पर गौरैया बोलती है, मिल गया, मुझे रुई का फाहा मिल गया। गौरा, लगता है तू पगला गई है, रुई से टोपी बनवाने का सफर कितना कठिन है। गौरैया, टोपी तो बनवानी है, चाहे जैसे भी बने। तो ये रुई का फाहा मिलने पर दोनों के बीच का संवाद है। अगला प्रश्न, टोपी बनवाने के लिए गौरैया किस किस के पास गई, टोपी बनने तक के एक एक कार्य को लिखे। तो टोपी बनवाने के लिए गौरैया 4 लोगों के पास गई। सबसे पहले धुनिया के पास गई। घूरे पर मिला रुई का फाहा लेकर गौरैया सबसे पहले धुनिये के पास गई। वह आधा रुई मेहनताने में लिया। कोरी के पास गई। उसके बाद तो धुनिया से रुई धुनवाकर गौरैया सूत कतवाने के लिए कोरी के पास गई। फिर बुनकर के पास गई। कोरी द्वारा काता महीन सूत लेकर गौरैया बुनकर के पास गई। बुनकर ने आधे कपड़े को पारिश्रमिक के रूप में लेकर महीन कपड़ा बुन दिया। उसके बाद दर्जी के पास गई। पहले तो दर्जी गौरैया का काम करने को तैयार न था, परंतु जब गौरैया ने उससे कहा कि 2 टोपियां सिलकर एक उसे दे दे तथा एक स्वयं ले ले, तब वह खुशी से काम करने को तैयार हो गया। अगला प्रश्न, गौरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फूदने क्यों जड़ दिए। तो इसका उत्तर है कि गौरैया जब बुनकर द्वारा बुना महीन कपड़ा लेकर दर्जी के पास गई तो उसने दर्जी से कहा कि इस कपड़े से 2 टोपियां सिल दे, उनमें से एक को अपने पारिश्रमिक के रूप में रख ले। इतनी अच्छी मजूरी मिलने की बात दर्जी सोच भी नहीं सकता था। वह बहुत खुश हुआ। उसने अपनी खुशी से गौरैया की टोपी पर 5 फूंदने जड़ दिए। कहानी से आगे का प्रश्न 1 है, किसी कारीगर से बात कीजिए और परिश्रम का उचित मूल्य नहीं मिलने पर उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, ज्ञात कीजिए और लिखिए।
तो विद्यार्थी किसी कारीगर से बात करके स्वयं पता करेंगे कि यदि किसी कारीगर को उसकी मेहनत का सही मूल्य न मिले तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। लेकिन यदि बढ़ई को या किसी भी कारीगर को उचित पारिश्रमिक न मिलने तो उसका काम में मन नहीं लगता है, उसका मन चिड़चिड़ा रहता है तथा काम में सुंदरता भी नहीं आ पाती है, काम सही तरीके से नहीं हो पाता है। अगला प्रश्न, गौरैया की इच्छा पूर्ति का क्रम घूरे पर रुई के मिल जाने से प्रारंभ होता है। उसके बाद वह क्रमशः एक एक कर कई कारीगरों के पास जाती है और उसकी टोपी तैयार होती है। आप भी अपनी कोई इच्छा चुन लीजिए, उसकी पूर्ति के लिए योजना और कार्य विवरण तैयार कीजिए। तो यह प्रश्न भी विद्यार्थी स्वयं करेंगे। आपको अपनी किसी इच्छा को चुनकर उसके बनने की सारी प्रक्रियाओं को लिखना है। जैसे आपको कोई ड्रेस बनानी हो, कोई गुड़िया बनानी हो या कोई दूसरी चीज बनानी हो तो उसके बनने की सारी प्रक्रिया को आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, गौरैया के स्वभाव से यह प्रमाणित होता है कि कार्य की सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तर्क सहित लिखिए। इसका उत्तर है कि यह सत्य है कि कार्य की सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता होती है। उत्साह ही काम करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करता है तथा मार्ग में आने वाली बाधाओं से लड़ने की प्रेरणा देता है। उत्साह के अभाव में काम नीरस प्रतीत होता है तथा काम की सफलता अनिश्चित होती है। गौरैया भी फाहा मिलने के बाद उत्साह से भर उठी और अपने काम में सफल हुई। अनुमान और कल्पना पर आधारित प्रश्न है, टोपी पहनकर गौरैया राजा को दिखाने क्यों पहुंची जबकि उसकी बहस गौरा से हुई और वह गौरा के मुंह से अपनी बड़ाई सुन चुकी थी, लेकिन राजा से उसकी कोई बहस हुई ही नहीं थी, फिर भी वह राजा को चुनौती देने को पहुंची। कारण का अनुमान लगाइए। इसका उत्तर है, गौरैया टोपी दिखाने राजा के पास गई क्योंकि राजा प्रजा को बिना पारिश्रमिक दिए काम करवाता था। यदि इन्हें उचित पारिश्रमिक न मिले तो ये लोग भूखे मर जाएंगे। उसने धुनिये, कोरी एवं दर्जी को काम करते हुए यह सब प्रत्यक्ष रूप से देखा था कि वे राजा के काम को मन से नहीं बल्कि डर से कर रहे थे। इसके अलावा पारिश्रमिक देने पर काम जल्दी भी होता है। गौरैया राजा को यही सब एहसास करवाने के लिए चुनौती देने गई थी। अगला प्रश्न, यदि राजा के राज्य के सभी कारीगर अपने अपने श्रम का उचित मूल्य प्राप्त कर रहे होते तब गौरैया के साथ उन कारीगरों का व्यवहार कैसा होता। इसका उत्तर है, यदि राजा के राज्य के सभी कारीगर अपने अपने श्रम का उचित मूल्य पाते तो वे राजा का काम पहले करते तथा उनका काम पूरा होने तक गौरैया के काम को हाथ न लगाते। हाँ, राजा का काम पूरा होने के बाद ही वे भले ही उसका काम करते अन्यथा मना कर देते। अगला प्रश्न, चारों कारीगर राजा के लिए काम कर रहे थे। एक रजाई बना रहा था, दूसरा अचकन के लिए सूत काट रहा था, तीसरा बागा बुन रहा था, चौथा राजा की 7वीं रानी की 10वीं संतान के लिए झब्बे सिल रहा था। उन चारों ने राजा का काम रोककर गौरैया का काम क्यों किया। इसका उत्तर है, धुनिया, कोरी, बुनकर और दर्जी राजा का काम डर कर रहे थे, अपनी रुचि से नहीं। उन्हें राजा द्वारा कोई पारिश्रमिक भी नहीं दिया जा रहा था। गौरैया ने उन कारीगरों को उनकी कल्पना से अधिक मजदूरी दी, इसलिए उन्होंने राजा का काम रोककर गौरैया का काम पहले किया। अगला प्रश्न, भाषा की बात। गांव की बोली में कई शब्दों का उच्चारण अलग होता है, उनकी वर्तनी भी बदल जाती है। जैसे गौरैया का ग्रामीण उच्चारण है। उच्चारण के अनुसार इस शब्द की वर्तनी लिखी गई है। फूदना फूलगेंदे का बदला रूप है। कहानी में अनेक शब्द हैं जो ग्रामीण उच्चारण में लिखे गए हैं, जैसे मुलुक, मुल्क, क्षमा, क्षमा, मजूरी, मजदूरी, मलार, मल्हार इत्यादि। तो आप क्षेत्रीय या गांव की बोली में उपयोग होने वाले कुछ ऐसे शब्दों को खोजिए और उनका मूल रूप लिखिए, जैसे टेम, टाइम, टेशन, स्टेशन। तो क्षेत्रीय या गांव की बोली में उपयोग होने वाले
कुछ शब्द तथा उनके मूल रूप निम्न हैं। घैला का मूल रूप घड़ा है, लड़की का मूल रूप लड़की है, भीख का भिक्षा, तरकारी का सब्जी, भात का चावल। अगला प्रश्न, मुहावरों के प्रयोग से भाषा आकर्षक बनती है। मुहावरे वाक्य के अंग होकर प्रयुक्त होते हैं। इनका अक्षरशः अर्थ नहीं बल्कि लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है। पाठ में अनेक मुहावरे आए हैं। टोपी को लेकर 3 मुहावरे हैं, जैसे कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। शेष मुहावरों को खोजिए और उनका अर्थ ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। तो टोपी से संबंधित मुहावरे एवं अर्थ निम्न हैं। टोपी उछलना, इसका अर्थ होता है बेइज्जती या बदनामी हो जाना। इसकी टोपी उसके सर, इसका अर्थ है एक साथ कई लोगों को बेवकूफ़ बनाना। टोपी सलामत रखना का अर्थ होता है इज्जत बनाए रखना। टोपी पहनाना का अर्थ होता है बेवकूफ़ बनाना या झांसा देना। तो टोपी से संबंधित ये कुछ निम्न मुहावरे थे। इसके साथ ही इस पाठ के प्रश्न अभ्यास समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।